सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आइए, हमारे महान प्रभु के अनुग्रह से हम उनके वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। आज हम नया जन्म के विषय में सीखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम मसीह में आते हैं तो हमारा नया जन्म होता है। आज हम उनके वचन से इन बातों को सीखेंगे कि किस रीति से हमारा नया जन्म जो है वो होता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। हम यूहन्ना की किताब निकाल लेंगे, यूहन्ना का पुस्तक, और यूहन्ना का 3 अध्याय निकाल लेंगे। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ 3 पद से। यूहन्ना का 3 अध्याय और 3 पद से मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही। इन वचन के द्वारा जो है वो हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे कि कैसे जो है वो हमारा नया जन्म जो है वो होता है। जब हम मसीह में आते हैं, जब हम प्रभु में आते हैं, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारा नया जन्म जो है वो होता है। इन वचनों में जो है वो हम देखते हैं कि निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति था जो बूढ़ा था, और जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास जब आता है तो हमारे प्रभु से इस नए जन्म के विषय में बातें जो है वो करते हैं कि जब तक एक व्यक्ति जो है वो नए सिरे से ना जन्मे तब तक वह परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकता बोल के। तो निकोदेमुस ने हमारे प्रभु को उत्तर दिया कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं कैसे जो है वो फिर से अपनी माँ के पेट में जाके क्या फिर से जन्म लूँ? इस रीति से उन्होंने उत्तर दिया। तो हमारे प्रभु उनको समझा रहे थे कि जब एक व्यक्ति जन्म लेता है तो जो शरीर से जन्मा है वह शरीर होता है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा होता है। और जो आत्मा से जन्मा है वह इस रीति से होता है कि एक हवा के समान, कि हवा जैसे दिखाई नहीं देता लेकिन उसे हम महसूस कर सकते हैं, उसी रीति से जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। इस रीति से हमारे प्रभु ने निकोदेमुस को जो है वो उत्तर दिया था। अब हम जब मसीह में आए, जब हम प्रभु में आए, उस समय परमेश्वर का वचन कहता है जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। जब हम मसीह में आए तो हमारा नया जन्म हुआ। हमारा नया जन्म शरीर में नहीं हुआ, हमारा नया जन्म आत्मा में हुआ। नया जन्म का अर्थ है कि पाप के वजह से जो है वो हम परमेश्वर से दूर थे, जो मृत दशा में थे, जिसे मृत्यु जो है वो कहा जाता है परमेश्वर के वचन के अनुसार। जैसे आदम को जब परमेश्वर ने ये कहा था कि जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा, आदम जो है वो उसी दिन परमेश्वर से दूर हो गया था, लेकिन वो शरीर में 930 साल जो है वो जिंदा था। तो जब परमेश्वर से एक व्यक्ति दूर हो जाता है वह मृत्यु की दशा में जो है वो होता है। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो हम सभी जो थे वो पाप के वजह से हम मृत्यु की दशा में थे, और जब हम मसीह में आए तो परमेश्वर ने हमारी आत्मा को जो है वो फिर से एक नई पहचान जो है वो उन्हें दिया, और इसी को जो है वो नया जन्म जो है वो कहते हैं। तो हम शरीर में नहीं जन्मे, हमारा शरीर में जन्म हम जब अपने माता पिता के द्वारा पैदा हुए वहाँ हो चुका है शरीर में। अब हमारे आत्मा में जो है वो हम नया जन्म जो है वो पाते हैं। हमारी आत्मा परमेश्वर की पहचान में जो है वो फिर से जो है वो नई किए जाते हैं। इसे जो है वो नया जन्म कहा जाता है। तो जब हम आत्मा से जन्म लेते हैं तो कैसे होता है? वह हवा के समान होता है। वह हवा के समान होता है जिसे जो है वो हम जो है वो देख नहीं सकते, लेकिन हम अनुभव करते हैं। हम अपने भीतर उस नए जन्म को अनुभव करते हैं। जैसा हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन हम हवा को अनुभव करते हैं, उसी रीति से हम अपने भीतर जो है वो उस नए जन्म को अनुभव करते हैं। हम परमेश्वर की पहचान को अनुभव करते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता को अनुभव करते हैं,
हम पापों की क्षमा को अनुभव करते हैं, हम अपने सृष्टिकर्ता को जो है वो पहचानने लगते हैं। यही जो है वो नया जन्म होता है। अब वो नया जन्म हमारी आत्मा में होता है, हमारे शरीर में नहीं। जब हम मसीह में आते हैं, हमारे शरीर में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन हमारे भीतर एक बदलाव होता है कि हम परमेश्वर को अब पहचानने लगते हैं। हम परमेश्वर के निकट आते हैं, हमारे प्रभु के निकट जो है वो हम आ पाते हैं। ये नया जन्म जो है वो होता है। आइए हम परमेश्वर के वचन से और कुछ बातों को सीखेंगे कि कैसे जो है वो हमारा नया जन्म जो है वो हुआ है, हम किस रीति से जो है वो नया जन्म जो है वो प्राप्त किए हैं। और हम एक वचन निकाल लेंगे इफिसियों का 4 अध्याय और 24 पद में, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में जो है वो सृजा गया है। एक नया मनुष्यत्व जो हमारे भीतर पैदा हुआ है, वह जो है वो मसीह के समान है, वह मसीह के समान है और जो है वो पवित्रता में जो है वो सृजा गया है। परमेश्वर के जो है वो स्वभाव, परमेश्वर के स्वरूप, उसमें समानता में जो है वो सृजा गया है। वह नया मनुष्यत्व जो है वो बिल्कुल जो है वो परमेश्वर के जैसे वो है, हमारे प्रभु के समान जो है वो है। जो हमारे भीतर जो नया जन्म जो होता है हमारी आत्मा में, उसका रूप जो है वो, उसका स्वरूप जो है वो बिल्कुल परमेश्वर के समान जो है वो है। जैसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जैसे आदम को परमेश्वर ने बनाया तो अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया था, उसी रीति से जब हमारा नया जन्म होता है, परमेश्वर हमें जो है वो फिर से वही स्वरूप, वही समानता जो है वो हमारी आत्मा में जो है वो हमें प्रदान करते हैं। और इन बातों को हम थोड़ा सा और परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हमारे प्रभु ने कहा जीवन के जल जो है वो, जीवन के जल के विषय में और जीवन की रोटी के विषय में। तो क्या हमारे शरीर को ये आवश्यकता है जीवन का जल और जीवन की रोटी? बिल्कुल नहीं, हमारी आत्मा को ये आवश्यकता है। जो नया जो किया गया है, जो परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर के समानता में जो जन्म लिया है, उसे जो है वो आवश्यकता है, उसे जो है वो जरूरत है। अब जो स्वरूप और समानता में जो व्यक्ति पैदा हुआ है, जो हमारे भीतर एक नया मनुष्यत्व जो है वो पैदा हुआ है हमारे प्रभु के समान, वो किस रीति से पैदा हुआ है? वो बिल्कुल एक छोटे से बच्चे के समान, जिसे हम संसार में देखते हैं, वह उसी रीति से पैदा हुआ है। वह एक छोटे के बच्चे के समान जो है वो है। उसे इस छोटे से बच्चे को जैसे संसार की पहचान नहीं होती, उसी रीति से हमें भी जो है वो परमेश्वर की बातों की पहचान जो है वो नहीं होती। हमें जब मसीह में आते हैं, उसके बाद हमको सब बातों को क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है। जैसा उस छोटा सा बच्चा जो है वो जब पैदा होता है, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके बाद वो पूछने लगता है संसार की बातों को, ये क्या है, ये क्या है, और उसके माता पिता उन्हें बताते हैं संसार की बातों के विषय में। उसी रीति से जब हम मसीह में नया जन्म पाते हैं, तो हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में जब पैदा होते हैं, नए मनुष्यत्व में पैदा होते हैं, तो हम एक बच्चे के समान होते हैं और हमें आवश्यकता होती है जीवन के जल और जीवन की रोटी को, ताकि जो है वो हम उसे खाकर और हम उसे पीकर जो है वो आत्मा में जो है वो और परिपक्व होते जाएं और बढ़ते जो है वो जाएं, हम वयस्क जो है वो होते जाएं। उसके लिए हमें ये आवश्यक जो है वो होता है। पौलुस इन बातों को कहता है, पौलुस जो है वो इन बातों को जो है वो कहता है कि मैंने तुम्हें जो है वो अब तक जो है वो अन्न नहीं खिलाया, अभी तक मैंने आपको दूध पिलाया, क्योंकि अन्न तुम्हें हजम जो है वो नहीं होगा, क्योंकि तुम अभी भी जो है वो बच्चों के समान हो। बोल के पौलुस ये स्पष्ट करता है कि जब तुमने मसीह में आए, तुमने नया जन्म पाया और एक बच्चे के समान जो है वो तुम्हारा नया जन्म हुआ। और आज भी मैं देखता हूँ कि आज भी तुम जो है वो उसी बच्चे के समान जो है वो व्यवहार जो है वो करते हो। तो वो कहता है कि तुम अभी तक बड़े नहीं हुए हैं कि मैं तुम्हें जो है वो अन्न जो है वो खिलाता हूँ। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारी आत्मा को जरूरत है जीवन के जल की और जीवन की रोटी की। आइए एक उदाहरण से हम समझेंगे। एक बच्चा जो है वो अपने माता पिता की संपत्ति का वारिस जो है वो होता है, और अगर उस बच्चे के माता पिता जो है वो गुजर जाएं और छोटा सा बच्चा जो रहता है, उसकी देख रेख के लिए एक व्यक्ति को जो है वो नियुक्त किया जाता है, और वह व्यक्ति जो है वो जो उसकी देख रेख के लिए नियुक्त किया गया है, वह उसे उसका पालन पोषण जो है वो करता है, उसे बड़ा जो है वो करता है।
अब वो बच्चा जो है वो अपने माता पिता की संपत्ति का वारिस है, लेकिन वह तब तक उस पर अधिकार नहीं जता सकता जब तक वो वयस्क ना हो जाए, वो 18 वर्ष की आयु को पार ना कर ले, तब तक जो है वो अपनी संपत्ति पर अधिकार जो है वो नहीं जता सकता। लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तब वो जो है वो अपने माता पिता की संपत्ति का जो है वो वारिस जो है वो ठहरेगा और उस पर अधिकार जो है वो जता पाएगा। उसी रीति से जब हम मसीह में आते हैं, हम एक बच्चे के समान जो है वो होते हैं। हम परमेश्वर के राज्य में पैदा होते हैं, उनकी संपत्ति के वारिस के हकदार जो है वो होते हैं, लेकिन हम उन बातों पे अधिकार तब तक नहीं जमा सकते जब तक जो है वो हम बड़े ना हो जाएं तब तक। इसलिए शैतान जो है वो कई बार जो है वो हमें भरमाने का प्रयास करता है ताकि हम जो है वो बड़े ना हो बोल के, और उस पर जो परमेश्वर ने हमारे लिए आशीषें रखी हैं, जो अधिकार रखा है, उसे हम ना पाएं। और वो इसलिए जो है वो हमें क्या करता है, रोकता है, ताकि हम परमेश्वर के उस उत्तराधिकारी जो हमें होना चाहिए, जो उनकी आशीषों का उत्तराधिकारी होना चाहिए, जो अधिकार जो हमारे पास होना चाहिए, उसे हम ना पाएं। इसलिए वो कई बार जो है वो हमें रोकता है। लेकिन जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन की रोटी खाते हैं, जितना अधिक हम जीवन का जल पाते हैं, हम आत्मा में जो है वो और बड़े जो है वो होते जाते हैं और परिपक्व जो है वो होते जाते हैं, और उस अधिकार का जो है वो उपयोग करना हम सीखते जाते हैं। तो इसी रीति से जो है वो हमारा नया जन्म होता है कि परमेश्वर की पहचान, परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर की समानता में जो है वो हम जो है वो नया जन्म जो है वो पाते हैं। बिल्कुल उस छोटे से बच्चे के समान। याद रखेंगे कि छोटे सा बच्चा जब जन्म लेता है उसे संसार की बातों को सीखना पड़ता है। उसी रीति से जब हम मसीह में आते हैं, हमें परमेश्वर के वचन की बातों को सीखना है, जानना है। उसे जो हमारे भीतर जो नया जन्म पाया हुआ है, जो परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में, उसे वयस्क होने की जरूरत है, उसे बड़ा होने की जरूरत है, और उसे जो है वो जीवन के जल और जीवन की रोटी की आवश्यकता है, ताकि जो है वो हम आत्मा में जो है वो परिपक्व होते जाएं, मजबूत होते जाएं, बड़े होते जाएं, ताकि हम अपने अधिकार को जो है वो प्राप्त कर सकें। तो इस रीति से हमारा नया जन्म जो है वो होता है। अब यहाँ हमने वचन में देखा कि जो पैदा हुआ है, जो नया मनुष्यत्व हमारे भीतर जन्म लिया है, वह कैसा है? वह पवित्रता में सृजा गया है। वह पवित्रता में सृजा गया है, परमेश्वर की धार्मिकता में जो है वो सृजा गया है। इस बात को हम अपने भीतर जो है वो देख पाते हैं। जब हम मसीह में आए हैं, उसके पहले हम देखते हैं कि हम पाप को बड़ी आसानी से जो है वो ग्रहण करते थे, और हम सब पापों को जो है वो लेकर ये बोल सकते थे कि सब चलता है बोल के। लेकिन जब हमने नया जन्म पाया, उसके बाद देखो कि एक हमारे भीतर जो है वो दोनों के बीच में एक विरोध जो है वो चालू हो गया, शुरू जो है वो हो गया। अब जब हम कभी पाप करते हैं तो हमारे भीतर एक विरोध उत्पन्न होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए बोल के। क्यों? क्योंकि हमने आत्मा में जन्म लिया है, और परमेश्वर की धार्मिकता में जो है वो जो जन्म लिया है, उसकी वजह से हमारी आत्मा जो है वो हमारे शरीर के कामों का क्या करती है? विरोध करती है। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में कार्य करता है। हमारा शरीर क्या होता है? पुराना होता है, जो हम पापी स्वभाव में थे, उस स्वभाव में वो रहता है और वो पाप करने की इच्छा करता है। लेकिन हमारी आत्मा जो है वो जो पवित्रता में सृजा गया है, वो पवित्रता की इच्छा करता है। वह जो है वो पवित्रता की इच्छा करता है, वह पाप की अभिलाषा नहीं करता। इसलिए हमारे भीतर जो है वो एक विरोध जो है वो हम देख पाते हैं, जो हमारी आत्मा और हमारे शरीर में जो है वो हम देख पाते हैं। शरीर पाप की इच्छा करता है, लेकिन हमारी आत्मा जो पवित्रता में सृजा गया है, वह पवित्रता की इच्छा जो है वो करता है। इस वचन को हम थोड़ा सा और गहराई में देखेंगे परमेश्वर के वचन से, कि कैसे जो है वो हमने नया जन्म पाया है, वह कैसा दिखता है, वह कैसा है। हम इस बात को और पवित्रता में जो सृजा गया है उसके विषय में थोड़ा सा और परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। हम निकाल लेंगे और पहला यूहन्ना निकाल लेंगे, पहला यूहन्ना और 3 अध्याय का 9 पद, और मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह कोई पाप नहीं करता।
अब यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर से जन्मे हैं, लेकिन क्या हमारा शरीर परमेश्वर से जन्मा है? हमारा शरीर परमेश्वर से नहीं जन्मा। हमारा शरीर हमारे माता और पिता के द्वारा जो है वो जन्म लिया है, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो परमेश्वर से जन्म लिया है। और जो हमारी आत्मा जो परमेश्वर से जन्म लिया है वह कभी भी जो है वो पाप नहीं करता, है ना। वह कभी भी पाप नहीं करता। वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। वह पाप कभी कर ही नहीं सकता क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है जब हम पाप करते हैं, जब हम मसीह में आने के बाद कुछ पाप करते हैं, गलत करते हैं, वह हम शरीर में होकर करते हैं, हमारी आत्मा में होकर हम नहीं करते। हमारी आत्मा जो है वो पवित्रता में सृजा गया है, परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में जो है वो सृजा गया है, और वह कभी भी जो है वो पाप नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर से जन्मा है, हमारा शरीर नहीं, हमारी आत्मा, और वह कभी पाप नहीं कर सकता, है ना। वह पाप नहीं करता और वह कभी भी पाप जो है वो नहीं कर सकता। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है जो हमारे भीतर जो जन्म लिया है, जो मसीह में जो है वो जन्म लिए हैं हम, वो हमारी आत्मा, वह कभी पाप नहीं करता और वह पाप कर ही नहीं सकता। वह पाप जो है वो कभी भी जो है वो नहीं कर सकता। हमारा शरीर जो है वो ये पाप करता है, हमारी आत्मा कभी भी जो है पाप जो है वो नहीं करता। इस बात को हम और अच्छे से सीख पाएंगे अगर हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। हमारे प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हारे भीतर नया मन दूंगा, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम्हारे हृदय से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा, और मैं तुम्हें जो है वो नया मन दूंगा। अब हमारे भीतर क्या है? एक नया हृदय है। हमारे भीतर क्या है? एक नया मन है। और परमेश्वर ने हमें शुद्ध जल छिड़क कर क्या कर दिया? शुद्ध और पवित्र जो है वो कर दिया। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें नया मन है। कौन सा नया मन है? मसीह का मन है। इफिसियों में लिखा गया है कि तुम में मसीह का मन है, और हमारे भीतर परमेश्वर ने हमारे पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दिया। ये कहाँ पर दिया? ये शरीर में नहीं दिया, ये हमारी आत्मा में जो है वो दिया गया है। हमारी आत्मा जो है वो मसीह के अनुसार सोचता है, जो परमेश्वर सोचते हैं वैसे सोचता है। हमारा आत्मा में जो मन है वो, हमारे शरीर का मन नहीं। हमारे शरीर का मन पाप की अभिलाषा करता है, उसमें पाप के विचार जो है वो रहते हैं, लेकिन जो मसीह का मन है उसमें जो है वो कभी भी जो है पाप के विचार जो है वो नहीं रहते। वह पाप की अभिलाषा नहीं करता क्योंकि हम में मसीह का मन है। मैं फिर से बता दूं, इसलिए हम एक विरोध को जो है वो सामना करते हैं कि हमारा शरीर पाप की इच्छा करता है, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो पाप की इच्छा नहीं करती। ये हम अपने भीतर जो है वो देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर मसीह का मन है। हम परमेश्वर के जैसे सोच सकते हैं, हम परमेश्वर के जैसे सोचते हैं क्योंकि हम में मसीह का मन है, क्योंकि वह हमारी आत्मा में जो है वो पाया जाता है, क्योंकि हमारे आत्मा एक नया मनुष्यत्व जो है वो वहाँ पैदा हुआ है, जो परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में जो है वो है। इसलिए जो है वो हम इस बात को अपने भीतर जो है वो देख पाते हैं। मैं फिर से आपको एक बार स्पष्ट कर दूं, हम शरीर में नहीं जन्मे, हम आत्मा में जन्मे हैं, और जो आत्मा में जन्मा है वह कैसा है? वह हवा के समान है। उसे नहीं देख सकते, लेकिन हम उसे जो है वो अनुभव करते हैं अपने भीतर। एक नए मनुष्यत्व को अनुभव करते हैं, जो पाप की इच्छा नहीं करता, जो बुराई की इच्छा नहीं करता, उसे हम अनुभव करते हैं अपने भीतर। इस बात को जो है वो हम अपने भीतर जो है वो देख पाते हैं। अब हमारे जीवन में होता क्या है? जैसे आदम के जीवन में हुआ, आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था और उन्होंने उस आज्ञा का उल्लंघन किया। उसके बाद हम देखते हैं कि आदम जो है वो मृत्यु को प्राप्त किया। सबसे पहला उसका आत्मिक मृत्यु जो है वो हुआ कि वो परमेश्वर से दूर हो गया, और दूसरा फिर हम देखते हैं 930 साल के बाद में उसका शारीरिक मृत्यु जो है वो हुआ। अब परमेश्वर का वचन जो है वो हमें ये सिखाता है, जब हम मसीह में आए, हमारा नया जन्म हुआ हमारी आत्मा में, वैसे ही जैसे आदम पवित्रता में सृजा गया था उसी रीति से अब अगर एक व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के वचन की रोटी ना खाए, अगर एक व्यक्ति जीवन का जल ना पाए जो आत्मा में जन्मा है वाह, तो वो क्या होता है? वो बड़ा नहीं होता, वो बड़ा नहीं होता, वो परिपक्व नहीं होता, वो मजबूत नहीं होता, और शैतान क्या करता है? उसे और भरमाता है
हमारे शरीर के द्वारा हमारे शरीर को पाप की अभिलाषाओं में फंसाता है, और हमारी आत्मा जो है वो बड़े ना होने की वजह से, परिपक्व ना होने की वजह से उन शरीर की अभिलाषाओं को जो है वो रोक जो है वो नहीं पाता, है ना। क्यों? क्योंकि उसे जरूरत है परिपक्व होने की, मजबूत होने की, तभी जो है वो इस शरीर को जो है वो हरा पाएगा। जब तक वो छोटा है, एक बच्चा के समान है, तब तक उस अधिकार का उपयोग वो नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो जाएगा, आत्मा में परिपक्व होते जाएगा, बड़े होते जाएगा, वैसे वैसे जो है वो शरीर की अभिलाषाओं को क्या कर देगा, वो हरा देगा। तो शैतान इसी का फायदा उठाता है कि हम परमेश्वर के वचन को ना जाने, हम परमेश्वर के वचन को ना सीखे, हम पवित्र आत्मा से ना परिपूर्ण हो, वो ये चाहता है। हम बड़े ना हो आत्मा में, वो ये चाहता है। और अगर एक व्यक्ति बड़ा ना हो तो उसे एक दिन वो क्या करता है, धीरे धीरे कर कर वो क्या करता है, जैसे आदम को उसने फल खिलाया और उसने आत्मिक व्यक्ति को प्राप्त किया, उसी रीति से एक व्यक्ति मसीह में आने के बाद, नया जन्म पाने के बाद, वो जीवन की जल और जीवन की रोटी अपनी आत्मा को नहीं देता, वो नहीं खिलाता, नहीं पिलाता। इसी वजह से वो बड़ा नहीं होता, और बड़ा ना होने की वजह से वो अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर पाता जो परमेश्वर ने उसे दिया है। और शत्रु उसे क्या करता है, शत्रु जो है वो उसे एक बार फिर से जो है वो परमेश्वर से दूर जो है वो कर देता है। जैसा हम मसीह में आने के बाद देखते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु में आते हैं, नया जन्म पाते हैं, और उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि एक दिन परमेश्वर को छोड़ देते हैं, वो वापस मृत्यु को प्राप्त करते हैं, वो परमेश्वर की पहचान से रहित हो जाते हैं। और जैसा आदम 930 साल के बाद मरा, उसी रीति से एक दिन उनकी शारीरिक मृत्यु भी फिर हो जाती है। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है जो हमारे भीतर जो नया जन्म लिए हैं, उसे जरूरत है बढ़ने की। वो बढ़ेगा, वो पहले दूध पिएगा, सरल वचनों को ग्रहण करेगा, फिर वो अन्न खाएगा, फिर वो मांस खाएगा। इसी रीति से उसकी परिपक्वता जो है वो दिखाई देती है ना। जैसा हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, हमारे प्रभु ने ये कहा था। तो ये इस रीति से जो है वो एक व्यक्ति जो है वो बड़ा होता है आत्मा में, और जब वो बड़ा हो जाता है तब वो शरीर को हरा देता है, वो शैतान को हरा देता है, उन अभिलाषाओं को हराएगा। क्यों? क्योंकि वो परिपक्व हो जा रहा है, वो मजबूत होते जा रहा है। इसीलिए जो है वो अब वो परमेश्वर की पहचान से के द्वारा जो है वो उसे हरा देगा, क्योंकि वो जानता है अपने अधिकारों को। इसीलिए और पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है, जब वो मसीह में मजबूत हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो वह कहता है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न मृत्यु, न अकाल, न कोई भी बातें जो है वो हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो चुका है, इसीलिए वो कहता है। तो हमें बड़े होने की आवश्यकता है, बलवंत होने की आवश्यकता है परमेश्वर की आत्मा में। तो जब हम बड़े हो जाएंगे, हम परिपक्व होंगे, तब वो शत्रु जो है वो हमें हरा नहीं सकता। शरीर की अभिलाषाएं जो है वो हमें हमारे परमेश्वर से दूर जो है वो नहीं कर सकता। तो इस रीति से हमारा नया जन्म जो है वो होता है, हमारी आत्मा में नया जन्म होता है, और हमारी आत्मा को जरूरत है। और जैसा हमने सीखा कि किस रीति से उसे जरूरत है, जीवन का जल और जीवन की रोटी की उसे आवश्यकता है, जरूरत है। जितना अधिक हम खिलाएंगे, जितना अधिक हम उसे जीवन का जल देंगे, उतना अधिक जो है वो परिपक्व होगा, मजबूत जो है वो होते जाएगा। तो हमारा नया जन्म परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में हुआ है। मैंने बीते समय में एक वीडियो जो है वो डाला था, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि परमेश्वर के बच्चों को, उन्हें जो है वो हमें वापस करना चाहिए। जैसे आदम ने आदम की हत्या किया था, उसी रीति से जो है वो एक व्यक्ति नया जन्म पाने के बाद में अगर वो परमेश्वर की पहचान में बड़ा ना हो, तो एक दिन जो है वो उस नए जन्मे बच्चे को, जो परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में जन्म लिया है, उसकी हत्या वो कर देता है, और एक दिन वो परमेश्वर की पहचान से रहित जो है वो हो जाता है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं यूट्यूब में जाकर। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम उनके स्वरूप, उनके समानता में पैदा हुए हैं, और हमारे आत्मा में कोई भी पाप जो है वो नहीं है। वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आदम था। आदम था परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर की समानता में, वैसा ही है पवित्रता में। अब हमें उनके वचन की रोटी और उनके जीवन का जल हमें देना है। अपनी आत्मा को जितना अधिक हम देंगे, उतना अधिक वो क्या हो जाएगा,
परिपक्व हो जाएगा और वो शैतान को हरा देगा और वो हमारे शरीर की अभिलाषाओं को हरा देगा और कोई भी बातें हमें फिर परमेश्वर से अलग नहीं कर सकेगी, दूर जो है वो नहीं कर सकेगी। इस रीति से हमारा नया जन्म होता है। परमेश्वर इन वचन के अनुसार आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।